सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार, अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार आज हम लोग किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग बात करते हैं पानी जो कि सर से हम लोग का ऊपर चला गया है। आप लगातार देखते होंगे जब 2019 का जिस प्रकार से चुनाव, जो अभी माननीय जो भी मुख्यमंत्री है, देखते होंगे कि अनाप शनाप जो भी स्टेज में चढ़ कर के बोल देते थे 5 लाख इतना भर्ती देंगे, उतना भर्ती देंगे। आखिरकार ये सिर्फ गुमराह करने की एक साजिश रची गई थी। 5 लाख आप समझ सकते हैं, यदि 5 लाख झारखंड में नौकरी दे दिया जाएगा तो समझिए जो मैट्रिक लिख करके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी बेरोज़गार नहीं रहेंगे। 5 लाख आप समझ सकते हैं। 5 लाख तो दूर की बात, यदि आप सही तरीके से सही एग्ज़ाम रूप से स्पष्ट तरीके से यदि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके बच्चों का यदि आप लोग सलेक्शन करवाते हैं तो 1 लाख समझिए कि अधिक है। 1 लाख यदि आप अच्छे तरीके से भी वैकेंसी को आप सही तरीके से करवाते हैं तो जो भी इतने पढ़े लिखे जो भी समझिए कि अभी इधर उधर जहाँ पे भी भटक रहे हैं वो एक जगह सेटल हो जाएंगे। तो ये जो आप झूठे इरादे, झूठे जो आप वचन समझिए कि पढ़े लिखे युवा को आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार जो हम लोग 4 वर्षों से इस चीज़ को भी हम लोग भली भांति सहते आ चुके हैं, बट अब जो पानी है वो हमारे सर से ऊपर चला गया है। अब करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। इस प्रकार हमारे झारखंड के जितने भी शिक्षकगण हैं, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यूनियन, सभी विद्यार्थियों के द्वारा ये चीज़ निर्णय लिया गया है कि आने वाला जो कल 17 अगस्त है, यहाँ पे भले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जेसीसी सीजीएल, बट जेसीसी सीजीएल मेन रोल पर ये काम करने वाला है। इसके बैक टू बैक जो उत्पाद सिपाही वैकेंसी है, झारखंड पुलिस है या अन्य जो भी तमाम वैकेंसियाँ हैं, सभी वैकेंसियों पर विशेष यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो ये आप लोग को कतई नहीं समझना है कि हम झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे, हम उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे, तो हम चौकीदार का फॉर्म भरे या फिर हम अन्य एग्जामिनेशन की फॉर्म भरे, सीजीएल का तो हम भरे नहीं है। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ ये सिर्फ सीजीएल की लड़ाई नहीं है। तमाम वैकेंसी, सीजीएल हो गया, जेसीसी एलडीसी क्लर्क हो गया, झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, जो सहायक आचार्य की भर्ती है टीचर 1 to 5, 6 to 8 हो गया, जो अभी तमाम जो भी 24 जिलों में चौकीदार की भर्ती आई हुई है उसकी लड़ाई है। यहाँ पे हम लोग को अपना आवाज़ रखना है। आवाज़ क्या रखना है, आप झारखंड पुलिस का देखिए जा कर के स्थिति, 4-5 हज़ार सिर्फ नाम का वैकेंसी आया है। आप जिला में देखिए, किसी जिला में ओबीसी का सीट ही नहीं रखा गया है, कहीं पे एससी एसटी का सीट, और पुरुष जो मेल कैंडिडेट है, मेल का कितना कम संख्या रखा गया, आप वो सिर्फ जाके देखिए। मात्र गिनती मात्र के ओबीसी आप 1 से 2, 24 जिला में से 1 से 2 ही जिला में आप लोग देखिएगा ओबीसी का सीट रखा गया है, और मेल का तो कुछ बात ही नहीं, मेल का इतना कम संख्या रखा गया है। वहीं अभी देखिए जो तमाम ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज चौकीदार की भर्ती आ रही है, वहाँ पे देखिए किस आधार पर एससी एसटी सीट ही नहीं है, ओबीसी का सीट ही नहीं है, और सीजीएल का तो खैर बात ही अलग है। लगातार 8 वर्षों से आप देखिए 8 वर्ष में क्या से क्या हो जाते हैं। लगातार ये वैकेंसी 2014-15 से अभी तक पूर्ण तरीके से अभी तक हो नहीं पाया है, और मांग, इसी मांग को लेकर के हम लोग को ये अंतिम लड़ाई जो कि 17 अगस्त को, और ये 17 अगस्त को जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को एकजुट एक जगह एकत्रित होना है। कहाँ पे एकत्रित होना है? रांची बाबू वाटिका में। कहाँ पे? रांची बाबू वाटिका स्थान। जितना बजे भी आप लोग 10-11 बजे के समथिंग आप वहाँ पे एकजुट होने का प्रयास कीजिएगा। लोकेशन आप लोग याद रखिएगा, लोकेशन कहाँ पे है? तो रांची में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची में बाबू वाटिका में। कहाँ पे? बाबू वाटिका में। ये मेन स्थान है। यहीं पे सभी शिक्षकगण और जितने भी तमाम स्टूडेंट यूनियन जो विद्यार्थी हैं सभी को यहाँ पे हम लोग को एकजुट होना है और एकता के साथ अपनी मांगों को रखना है। साथ में इन मांगों को भी रखना है कि एग्ज़ाम करवाने का, जल्द करवाने का, चूँकि अभी डेट देखिए, लगातार जब प्रेशर थोड़ा सा विद्यार्थियों के द्वारा दिया जाता है तो इनको माइंड इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। विशेष तौर पर मांगे हम लोग को ये रखनी है, देखिए एग्ज़ाम कराना कोई बड़ी बात नहीं है।
बट एग्ज़ाम को सही तरीके से, बिना किसी कॉपी पेपर लीक, बिना किसी गड़बड़ी के सही तरीके से, फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाने की मांग करवाना है। क्योंकि देखिए, जिन लोगों का जो मेहनत है, जिनका पसीना बहा है इस एग्ज़ाम के प्रति, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने शरीर को जला करके, अपने शरीर को गला करके, शरीर के गालों में उनकी झुर्रियाँ निकल गई है, तो ना ही कितने क्या से क्या हो गए हैं। उनका परिवार छूट गया है, रिश्तेदार उनसे नाराज़ रहते। तो जो वो इन सभी को झेल करके जो मेहनत रात दिन एक किया हुआ है, उनको सिलेक्शन होना चाहिए। ना कि देखिए, एग्ज़ाम कराने से कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम तो यूँ ही करा लिया जाएगा, बट सही तरीके से कराना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी आप रिसेंट में देखिए, जस्ट कल ही आप पीजीटी का रिज़ल्ट आया है, पीजीटी का रिज़ल्ट तो जा कर के देखिए एक बार। जो कट ऑफ जारी किया गया है, कितना नंबर, कितना हाई कट ऑफ गया है, तो क्या ये वाक़ई में पॉसिबल है? जिस प्रकार का कट ऑफ जारी किया गया है, वो क्या वाक़ई में पॉसिबल है? चलिए, एक्सेप्शन में, अपवाद में कुछ तो पॉसिबल है, उस चीज़ को हम लोग मानते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का आप रिज़ल्ट जा कर के देखिए, स्कोर जा कर के देखिए, सो कितना उनका स्कोर बन रहा है सो। और ये कतई पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन, अपवाद में हम लोग चलिए मान सकते हैं 10-20 का हो सकता है। तो सबसे पहली बड़ी बात कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए और सही तरीके से, फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराने की बात कही जानी है। और साथ ही साथ जो भी वैकेंसी आई हुई है, चौकीदार का भी हम लोग वहाँ पे बात रखेंगे कि ज़िलों में कैटेगरी वाइज कम से कम सीट तो देने ही चाहिए, और यहीं पे उनके द्वारा कैंडिडेट को बांटने का काम कर दिया जाता है। कुछ कैटेगरी में सीट दे दिया जाता है, कुछ कैटेगरी में सीट दे दिया नहीं जाता है। अब जिनका नहीं दिया जाता है वो तो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका दिया जाता है वो शामिल ही नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ से विद्यार्थी एक इधर 2 भागों में बँट जाते हैं। बट आप लोग को एकता बनाए रखना है, चाहे आपका सीट है चाहे नहीं है। आपको परिबद्ध होकर के इस 17 अगस्त में आप लोग को शामिल होना है। और कल ये बाबू वाटिका से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक ये आप लोग का यहाँ पे जाना है। जो अभी आप रिसेंट में कई जगह वो चीज़ सुनते भी होंगे, वीडियो वायरल, कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये चीज़ कई बार बोला गया है कि वैकेंसियाँ देखिए, भर्तियों की भरमार निकाली गई है, उनका सिलेक्शन दिया गया है, जिनका नहीं हुआ है उनको ढूंढ करके दिया जाएगा। तो वही चीज़ मुख्यमंत्री आवास में जा कर के बताना है कि हम लोग आ गए, हम लोग का क्या। वो सिर्फ भाषणबाजी, और वो सिर्फ वहाँ पे नहीं चलने वाला इस तरीके से। तो इनको तकरार जवाब देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो जो अंग्रेज़ का समय था, अभी उस समय तो आप देखिए, भले भारतीयों को प्रताड़ित किया जाता था, बट उस समय डेवलपमेंट का भी, विकास का भी काम होता था। बट अभी क्या है, ये लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब मन की चीज़ें, जैसा मन करेगा वैसा करना है। उस समय तो चलिए कम से कम डेवलपमेंट, विकास का भी वर्क होता था, अभी तो वो भी नहीं हो रहा है। कम से कम विकास, डेवलपमेंट तो होना चाहिए। और ये सच्चाई बात है कि ये जो पिछले 4-5 वर्षों में जहाँ पे झारखंड को रहना चाहिए था, वहाँ से ना जाने कितना स्टेप ये और नीचे गिर गया है, जो कि उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में पुनः 2 से 3 वर्षों का समय लगेगा झारखंड को। जिस प्रगति के साथ हमारा देश वर्ल्ड में लीड कर रहा है, उस बिहाफ पर झारखंड को जिस प्रकार से इंडिया लेवल में, भारत में लीड करना चाहिए था, वो कतई नहीं है। वहाँ से और ये पीछे चला गया है 2-3 वर्ष। इस प्रकार की अभी जो यहाँ पे स्थिति आ गई है, तो इन्हीं सभी को लेते हुए डिसाइड किया गया है 17 अगस्त को। चलिए फ़िलहाल हम लोग इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। 17 अगस्त को यहाँ पे सभी लोगों को एकत्रित होना है बाबू वाटिका रांची पर।